इश्क एक इबादत है तो ताजमहल उस इबादत की जानदार तस्वीर। अजीम व शान इमारत को, मोहब्बत की इस इमारत को देखकर लोग आज भी प्यार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इस प्यार में समर्पण, त्याग, खुशी और वो सब कुछ है जो कि एक इश्क को मुकम्मल जहां देता है। तभी इस इमारत को 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। हर एक शख्स को ये मालूम है कि मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को सबसे मशहूर मुमताज महल के रूप में जाना जाता है। उन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल 14वीं संतान को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। यह सदमा शाहजहां सहन नहीं कर सका और अपनी मोहब्बत को सदा के लिए अमर रखने की खातिर इस ताजमहल को बनाया गया। यही बुलंद इमारत आज इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान में इश्क की मिसाल प्रस्तुत करती है और इसकी निपुण वास्तुकला से लगता है कि शायद ही भविष्य में इसके समान किसी ऐसे भवन का निर्माण होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जो इस आलीशान भवन के साथ जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला तथ्य, पहला फैक्ट, इस शानदार संरचना के निर्माण में वास्तुकार अहमद लाहौरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 22,000 लोगों ने निरंतर प्रयास किया, 1,000 हाथियों का सहारा लिया गया और पूरे 22 साल तक लगातार काम करके, निर्माण कार्य करके इस भव्य आलीशान इमारत को इश्क की इबादत में मिसाल के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत किया। ऐसा भी सुना जाता है कि शाहजहां ने इस इमारत को बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काटने के आदेश दे दिए थे, ताकि भविष्य में वे कोई भी ऐसी इमारत ना बना सके, कभी भी दूसरे ताजमहल का निर्माण ना हो सके। परंतु शायद ऐसा ना हो सका, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी इमारतें भारत में ताजमहल के बाद बनी। उन्हीं में से एक कारीगर थे अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में काफ़ी मदद की थी। इसके बाद हम अगले तथ्य को देखते हैं कि जो ताजमहल का मकबरा है उसकी छत पर एक छेद है। ऐसा छेद जो ताजमहल को नमी प्रदान करता है, उसकी पूरी बिल्डिंग में नमी है। इसके पीछे इतिहास है। जब ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों को ये पता लगा कि शाहजहां ने आदेश दिया है कि उनके हाथ काट दिए जाएं, तब उन्होंने एक ऐसी कमी छोड़ दी, एक छेद छोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरा ताजमहल आज भी नमी का शिकार है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद जो अगला फैक्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे, आपको जान करके ताज्जुब होगा। ताजमहल की खूबसूरती का एक और बेजोड़ नमूना कि ताजमहल दिन के अलग अलग समय में रंग बदलता है। सुबह के समय ये गुलाबी प्रतीत होता है, शाम को ये दूध या सफ़ेद बदल जाता है और चांदनी रात में इसके सुनहरे दर्शन होते हैं। अगला तथ्य है, इसके निर्माण में करीबन 28 तरह के बेशकीमती और नायाब तरह के पत्थरों को लगाया गया था, जिनकी चमक से आंखें आज भी चौंधिया जाती हैं। इन पत्थरों को श्रीलंका, चीन, तिब्बत से मंगवाया गया था, परंतु अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को निकालकर काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद एक और चौंकाने वाले तथ्य पर हम नज़र डालते हैं। महल के प्रांगण में जितने भी फुहारे हैं वो सभी के सभी एक साथ काम करते हैं। हर फव्वारे के नीचे एक टंकी है जो एक ही समय में भरती है और समान दबाव बनने पर ही सभी फुहारे एक साथ पानी निकालते हैं।
सब किसी भी तरह की मोटर या मशीन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। एक और तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि यमुना नदी का भी इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ताजमहल का जो आधार है, उस आधार में जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, उस लकड़ी की एक खासियत है कि जब उसको नमी मिलती है तभी वो सुदृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है। और यमुना नदी का बहता हुआ पानी लगातार उसे नमी प्रदान करता है, जिसकी वजह से आज भी कई 100 सालों बाद भी ताजमहल शान से खड़ा है। इसके बाद हम एक और तथ्य की तरफ नज़र डालते हैं। हम देखते हैं कि ताजमहल के चारों तरफ जो 4 मीनार बनी हुई हैं, वो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप या आकाशीय बिजली हो तो उस स्थिति में ये चारों मीनार भवन के ऊपर ना गिरें। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 1632 और 1653 की अवधि के दौरान ताजमहल का जब निर्माण हुआ था, तो इसके निर्माण में करीबन 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिसकी वर्तमान वैल्यू करीबन 106.28 अमेरिकन डॉलर हैं। हालांकि शाहजहां का एक और सौपन था, वो एक और ताजमहल बनाना चाहता था, काले रंग का ताजमहल, लेकिन उसका ये सौपन ही रह गया, क्योंकि उसको उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 9/11 के जो आक्रमण हुए, उसके बाद भवन को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी गुंबद को इसको ऊपर से बांस के घेरे से ढक दिया और इसके चारों तरफ हरी चादर लगा दी, ताकि इसको दुश्मन की नज़र से, दुश्मन के आक्रमण से बचाया जा सके। ये है हमारा ताजमहल, शान का प्रतीक है। हमें गर्व है कि ताजमहल भारत के हृदय में बसता है। आप और भी कुछ इस तरह के रोचक तथ्य जानना चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।